नमस्कार दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, अरे हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने जो बच्चों के बार बार हमें कमेंट आ रहे हैं, सर आप करंट अफेयर की भी वीडियो डालिए, तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉमनवेल्थ गेम 2018। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं, कॉमनवेल्थ गेम 2018। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन ये आएगा कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम कहां पर खेला गया। इस बार दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम खेला गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों वो जगह थी क्वींस लैंड, और दोस्तों क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट। और दोस्तों गोल्ड कोस्ट एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका भी नाम गोल्ड कोस्ट है, लेकिन ये गोल्ड कोस्ट वो नहीं है। ये गोल्ड कोस्ट कहाँ रहेगा? ऑस्ट्रेलिया में। एक क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों, ये कहाँ खेला गया, और एक क्वेश्चन ये बनने की पूरी संभावना है दोस्तों, इस बार कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ खेला गया? 21वें नंबर का। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, जो 19वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम था ना, वो भारत में खेला गया था। अगर आई कौन सा गेम भारत में खेला गया तो 19वां, और 21वें नंबर का दोस्तों कहां पर खेला गया? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड गोल्ड कोस्ट में खेला गया। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आ सकता है ये कब से लेकर कब तक चला? 4 से लेकर दोस्तों 15 अप्रैल के बीच में। ये भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। इस बार का कॉमनवेल्थ गेम कब से लेकर कब तक चला? 4 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में इस बार वाला कॉमनवेल्थ गेम चला। दोस्तों इस बार ये भी क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने टोटल कितने पदक जीते? दोस्तों भारत ने टोटल जीते थे 66 पदक, और ये 66 पदक इस हिसाब से रहेंगे दोस्तों 26, 20 और 20। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 26 जो हमने जीते दोस्तों गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 है ब्रोंज। अगर आए भारत ने कितने पदक जीते दोस्तों? 66 जीते, उसमें 26 गोल्ड थे, 20 दोस्तों ब्रोंज थे और 20 क्या रहेंगे? सिल्वर पदक रहेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनने के पूरे चांस है, भारत पॉइंट टैली में कौन से स्थान पर रहा? दोस्तों पॉइंट टैली पर सबसे पहला स्थान रहा जहां ये गेम हुए ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड नंबर पर पॉइंट्स टैली में जो देश था दोस्तों वो था इंग्लैंड, और थर्ड नंबर पर कितने खुशी की बात है दोस्तों, हमारा नंबर था थर्ड, भारत। थर्ड नंबर पर भी रहना दोस्तों कोई छोटी बात नहीं थी। तो आए अंक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया? जिन्होंने खेल खिलाया ऑस्ट्रेलिया जहां खेल हुआ, सेकंड पे इंग्लैंड, और थर्ड पर कौन रहा दोस्तों? भारत रहा। दोस्तों एक नंबर ये यहां से बनेगा, इस बार अंक तालिका में भारत का कौन सा नंबर था? तीसरा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जब कॉमनवेल्थ की शुरुआत होती है दोस्तों ध्वजारोहण होता है, तो ध्वजारोहण की शुरुआत किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ध्वजारोहण की क्या की थी दोस्तों? शुरुआत की थी, और अंत किया था ध्वजारोहण का एमसी मेरी कॉम ने। अगर आए शुरुआत किसने की? पीवी सिंधु ने, और ध्वजारोहण जब कॉमनवेल्थ गेम पूरा हुआ 15 अप्रैल को, तब ध्वजारोहण किसने किया दोस्तों? एमसी मेरी कॉम। इन्हें सुपर मदर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये तो पढ़ा हमने इंडिया के रिगार्डिंग, अब हमें पढ़ना है हमारा टॉपिक हरियाणा के रिगार्डिंग, हरियाणा का कॉमनवेल्थ में योगदान। दोस्तों टोटल भारत ने पदक जीते 66, जिसमें हमने बताया 26, 20 और 20। इस कड़ी में दोस्तों हरियाणा ने टोटल पदक जीते हैं, टोटल 66 में से हरियाणा ने जीते थे दोस्तों 22 पदक। बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल हरियाणा ने कितने जीते दोस्तों? 22। इसमें रहेगा दोस्तों 9 गोल्ड जीते, 6 जीते हमने सिल्वर, और 7 जीते हमने ब्रोंज, और टोटल इनका योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। अगर हरियाणा ने कितने पदक जीते दोस्तों? 22 पदक, सारे गोल्ड नहीं थे, 9 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 7 क्या थे दोस्तों? ब्रोंज मेडल थे। अगर भारत की बात करूं दोस्तों, भारत ने जीते 66 और हरियाणा ने जीते 22, यानी 1/3 हिस्सा
गोल्ड मेडल, ये मेडलों का कौन लेकर आया दोस्तों? हरियाणा लेकर आया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, हरियाणा भारत के क्षेत्रफल, अगर बात करूं मैं जनसंख्या का, हरियाणा भारत की जनसंख्या का है मात्र 2.09%, यानी मैं भारत के रिगार्डिंग हरियाणा को कंपेयर करूं तो मात्र 2% जनसंख्या है और मेडल कितने ले आया? 33%। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो ये भी पूछा जा सकता है जो हमारा खेल मंत्री कौन है दोस्तों? हमारा खेल मंत्री जी रहेंगे अनिल विज जी। अगर आए हमारे हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? अनिल विज जी हमारे खेल मंत्री रहेंगे। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। अब दोस्तों मैं ये 22 पदक थे ना, इनका मैं बताता हूं किस हिसाब से रहे। 22 में हमने कितने मेडल जीते? 9 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर जीते और 7 क्या जीते दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब बात आती है दोस्तों, हरियाणा ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस फील्ड में जीते? दोस्तों हरियाणा ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते कुश्ती में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत की बात करूं दोस्तों, भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं शूटिंग में, लेकिन हरियाणा ने कितने जीते दोस्तों? सबसे ज्यादा किस में जीते? कुश्ती में। कुश्ती में दोस्तों हरियाणा ने 9 मेडल जीते। कितने मेडल जीते? 9। और ये आंकड़ा रहेगा दोस्तों 3, 3 और 3, यानी हरियाणा ने कुश्ती में 3 क्या जीते दोस्तों? गोल्ड मेडल जीते। 3 क्या जीते? सिल्वर मेडल जीते। और 3 ही क्या जीते दोस्तों? 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब ये नाम थोड़े 2 मिनट बाद याद हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला नाम आता है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जिन्होंने कुश्ती में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पूनिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों। एक नाम है विनेश फोगाट। दोस्तों इनको कोई नहीं बुला सकता, फोगाट बहनों को कोई नहीं बुला सकता। और इस बार 1 पदक जीता दोस्तों सुमित ने, इसे सुमित मलिक भी पढ़ सकते हैं। तो तीनों कुश्ती में गोल्ड मेडल किसने जीते दोस्तों? बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और सुमित ने। दोस्तों विनेश फोगाट गीता बबीता की ही एक बहन है। और इस बार दोस्तों विनेश की बहन बबीता ने क्या जीता था? इस बार सिल्वर मेडल जीता है। तो 3 कौन कौन से रहेंगे? बजरंग पूनिया जी, सुमित और विनेश फोगाट। अगर आए दोस्तों इस बार रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किस किस ने जीते दोस्तों? मौसम खत्री जी, मौसम खत्री जी, पूजा डांडा, जो पूजा डांडा जी है ये हिसार से रहेंगे। और विनेश की ही बहन बबीता फोगाट जो अब चरखी दादरी से, ठीक है, इन्होंने क्या जीता दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता। और अब बात आती है दोस्तों, ये 3 है ब्रॉन्ज, मैं यहां लिख देता हूं। 3 ब्रॉन्ज किस किस ने जीते दोस्तों? सबसे पहला सोमवीर और दोस्तों किरण, और तीसरा जीता हम सब की चहेती, जो पहले भी नाम देश का ऊंचा कर चुकी है, साक्षी मलिक। और दोस्तों ये साक्षी मलिक है ना, ये मोखरा गांव रोहतक से है। और इसका हरियाणा HSSC गांव भी पूछती है। जन्म इनका 3 सितंबर 1992 को। ये कहां से है दोस्तों? मोखरा गांव रोहतक से। तो इन्होंने क्या जीता दोस्तों? साक्षी मलिक ने इस बार क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर बात करें हरियाणा में कुश्ती में कितने मेडल आए दोस्तों? 9। आंकड़ा क्या रहेगा? 3, 3, 3। तो स्टार्टिंग के 3 किसने जीते गोल्ड? सबसे इंपॉर्टेंट है बजरंग पूनिया जी ने, विनेश फोगाट जी ने और सुमित जी ने जीता था गोल्ड। और बात आई बाद में जो सिल्वर किसने जीता? मौसम खत्री जी ने, पूजा डांडा जी ने और बबीता फोगाट ने जीता। और आए ब्रॉन्ज मेडल जो सबसे लास्ट आता है वो किसने जीता? सोमवीर ने, किरण ने और साक्षी मलिक ने। यानी हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल दोस्तों किस में जीते? कुश्ती में। इस विधा में दोस्तों सबसे सेकंड नाम आता है जिसमें हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल लाया, और वो है दोस्तों बॉक्सिंग। हरियाणा ने दोस्तों बॉक्सिंग में टोटल कुल मिलाकर 6 मेडल जीते। और ये आंकड़ा रहेगा दोस्तों 2, 2, 2, यानी 2 गोल्ड मेडल जीते, 2 सिल्वर जीते और 2 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो बॉक्सिंग में टोटल कितने आए दोस्तों? 6। कुश्ती में कितने आए थे? 9। 3, 3, 3 और बॉक्सिंग में 6, 2, 2, 2। और ये बॉक्सिंग का गोल्ड लेकर आए दोस्तों विकास कृष्णन पूरा नाम है। और दूसरा है दोस्तों
बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव, बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा का गौरव ने हरियाणा का गौरव ने हरियाणा का गौरव बढ़ाया। विकास कृष्णन और गौरव ये बॉक्सिंग में क्या लेकर आए दोस्तों, गोल्ड मेडल लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कड़ी में नाम आता है दोस्तों अमित और मनीष, अमित जी और मनीष, ये दोनों दोस्तों क्या लेकर आए थे, ये दोनों लेकर आए हैं दोस्तों सिल्वर मेडल, ये दोनों क्या लेकर आए हैं, सिल्वर मेडल। और इस कड़ी में अंतिम आता है दोस्तों, 2 हरियाणा ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, वो जीते हैं मनोज और नमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बॉक्सिंग में जो गोल्ड किसने जीते दोस्तों, विकास कृष्णन, गौरव ने, सिल्वर किसने जीते दोस्तों, अमित और मनीष ने, और मनोज और नमन ने क्या जीता दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीते, यानी कांस्य पदक जीते। दोस्तों हरियाणा का जो तीसरा सबसे बड़ा इवेंट था जिसमें सबसे ज्यादा मेडल मिले, वो था दोस्तों शूटिंग। तीसरा सबसे बड़ा इवेंट कौन सा था दोस्तों, शूटिंग। इसमें भी हरियाणा ने दोस्तों 4 मेडल लेकर आया, और ये 4 का आंकड़ा रहेगा दोस्तों, 3 तो हरियाणा ने जीते गोल्ड मेडल, और इसमें दोस्तों हमारे हाथ नहीं लगा सिल्वर, और इसमें हमें एक क्या लगा दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। शूटिंग में 3 गोल्ड है, सिल्वर नहीं, और एक क्या आया दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल। और शूटिंग से दोस्तों हरियाणा HSC आपसे पक्का क्वेश्चन पूछेगी। शूटिंग में सबसे बड़ा नाम आता है दोस्तों मन्नू भाकर का, मन्नू भाकर जी, अनीस बनवाला, मन्नू भाकर, संजीव राजपूत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी तीनों की मैं हिस्ट्री बताता हूं थोड़ी थोड़ी। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए वो आए दोस्तों अंकुर मित्तल। कौन लेकर आए, अंकुर मित्तल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुर मित्तल ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, और गोल्ड कौन लेकर आया दोस्तों, मन्नू भाकर, अनीस बनवाला और संजीव राजपूत। यहां से दोस्तों HSC पक्का क्वेश्चन पूछेगी, ये मेरा आपसे वादा है। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, मन्नू भाकर है दोस्तों मात्र 16 साल की है, कितने साल की है, 16 साल की। ये क्वेश्चन पूछे जाएगा इंडिया की सबसे जो यंगेस्ट गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़की या औरत कौन थी, मन्नू भाकर। इसकी उम्र कितनी थी, मात्र 16 साल। दोस्तों देख लो कितने बड़े बड़े धुरंधर आए होंगे, और हमारी एक 16 साल की बिटिया वहां से गोल्ड मेडल लेकर आई है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और इसका अगर आए मन्नू भाकर का दोस्तों कोच भी पूछा जा सकता है, अनिल जाखड़, क्योंकि कई एग्जामों में दोस्तों कोच से, जैसे बाबा रामदेव के गुरु पूछे जाते हैं ना, आचार्य बलदेव, तो मन्नू भाकर के कोच आए दोस्तों अनिल जाखड़। मन्नू भाकर ने कोचिंग कहां से ली, अनिल जाखड़ ने, और मात्र कितनी साल की उम्र में गोल्ड जीता, 16। इन्होंने दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने किस स्पर्धा में मेडल जीता, 10 मीटर एयर राइफल जो प्रतियोगिता थी उसमें मेडल किसने जीता, गोल्ड मेडल मन्नू भाकर जी ने जीता। दोस्तों इनकी डेट ऑफ बर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 फरवरी 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे साक्षी मलिक की आ गई है ना डेट ऑफ बर्थ, उसी 3 सितंबर 1992। इसी प्रकार अगर आए मन्नू भाकर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 18 फरवरी 2002। ये गोरेया गांव झज्जर से बिलोंग करती है दोस्तों मन्नू भाकर। और इस कड़ी में दूसरा नाम आता है दोस्तों अनीस बनवाला। इस नाम को दोस्तों आप भूलना मत, यहां से क्वेश्चन पक्के बनेंगे। अनीस बनवाला को कोचिंग दी है दोस्तों जसपाल राणा ने। किसने दी है, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, जसपाल राणा। अनीस बनवाला को कोचिंग किसने दी है दोस्तों, जसपाल राणा ने। अनीस बनवाला जी ये दोस्तों सोनीपत से रहेंगे, और ये मात्र कितना साल का लड़का था दोस्तों, 15 साल का। तो यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे कम उम्र में इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन था, अनीस बनवाला जी, मात्र 15 साल। दोस्तों इसने ना बेचारे लड़के, अभी हाल ही में इस लड़के ने 10th का एग्जाम दिया है, कितनी बड़ी बात है। यानी वहां तो कॉमनवेल्थ में बड़ी बड़ी मेच्योरिटी वाले लोग आए हुए थे, और ये 10th क्लास का बच्चा अनीस बनवाला वहां से गोल्ड मेडल लेकर आया। तो ये भारतीय इतिहास में ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाला कौन था दोस्तों, अनीस बनवाला। और इनके कोच कौन रहेंगे दोस्तों, जसपाल राणा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है दोस्तों, अनीस बनवाला की 26 सितंबर 2000
2002। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी? 26 सितंबर 2002। और मन्नू भाकर की क्या रहेगी दोस्तों? 28 फरवरी 2002। इस कड़ी में दोस्तों तीसरा नाम आता है संजीव राजपूत। और दोस्तों जितने ये हरियाणा से गए थे ना, जितने भी प्लेयर गए थे, उनमें से सबसे यंगेस्ट कौन था दोस्तों? संजीव राजपूत उनमें से सबसे यंग, जो यंगेस्ट नहीं सबसे ओल्ड, इनकी उम्र लगभग 37 साल की थी। यानी जितने हरियाणा से गए, तो दोस्तों हरियाणा से टोटल प्लेयर मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा से टोटल प्लेयर गए थे 37, और उन 37 में सबसे उम्रदराज कौन था? संजीव राजपूत। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि इन 37 में कितने पुरुष गए दोस्तों? पुरुष गए थे 20, और अगर आए इनमें महिलाएं कितनी गई? 17 महिलाएं गई। अगर आए इन 20 में से कितने पुरुष जीते थे दोस्तों? 15 पुरुष जीते थे, और इन महिलाओं में 17 में से कितनी जीती थी? 7। यानी टोटल आंकड़ा क्या हो गया दोस्तों? 22 मेडल का हो गया। तो दोस्तों अगर आए संजीव राजपूत, इनमें क्या थे? सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे। और दोस्तों ये ना पेशे से कोच थे, और इनमें इतना जुनून था कि इन्होंने कोच के पद का त्याग कर दिया, और ये क्या कॉमनवेल्थ गेम खेलने चले गए। कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और संजीव राजपूत जी यहां से क्या लेकर आए? गोल्ड मेडल लेकर आए। दोस्तों एक हमें सिल्वर नहीं मिला, और हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला, जो लेकर आए दोस्तों अंकुर मित्तल जी। अगर आई शूटिंग में चौथा मेडल कौन लेकर आए? अंकुर मित्तल जी, और ये क्या लेकर आए दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। तो अब कुश्ती के कितने हो गए दोस्तों प्लेयर? 9 हो गए, और बॉक्सिंग के कितने हो गए? 6, 15, और ये 4 शूटिंग के हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 19। अब बचते हैं पीछे मात्र 3, और ये 3 में से जो 2 मेडल हमें आए दोस्तों एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में हमने कितने पदक जीते दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पदक जीते। इसमें एक दोस्तों गोल्ड रहेगा, और एक रहेगा सिल्वर, और इसमें हमने कांस्य पदक नहीं जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक में हमने कितने जीते? 2 पदक जीते। एक तो दोस्तों गोल्ड जीता, और एक क्या जीता हमने? सिल्वर। एक आता है गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। गोल्ड किसने जीता दोस्तों? नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता? एथलेटिक्स में गोल्ड जीता। और ये रहेगी दोस्तों सीमा अंतिल, और ये सीमा अंतिल है दोस्तों, इसी को सीमा पूनिया भी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक में गोल्ड जीता, और सीमा अंतिल ने क्या जीता दोस्तों? सिल्वर पदक जीता। तो दोस्तों 21 हो गए, और अपना लास्ट एक मेडल आया दोस्तों वेट लिफ्टिंग में, जिसे आप पढ़ोगे भार तोलन। क्या पढ़ोगे? भार तोलन। और दोस्तों इस बार भार तोलन में एक पदक आया, ये ना तो गोल्ड था ना सिल्वर था, और ये कौन सा मेडल था दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल। ये लेकर आए दोस्तों अनूप लाठर। कौन लेकर आए? अनूप लाठर। ये किस में लेकर आए? भार तोलन में ब्रॉन्ज, ये जो सबसे लास्ट वाला ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक लेकर आए। कौन लेकर आए दोस्तों? अनूप लाठर जी लेकर आए। दोस्तों ये 22 की क्या रहेगी? अगर आए हरियाणा से टोटल कितने प्लेयर गए थे दोस्तों? 37 प्लेयर गए थे। 37 में अगर पुरुष पूछे तो कितने थे? 20, और महिलाएं कितनी थी? 17। और 20 पुरुषों में कितनों ने मेडल जीता? 20 में से दोस्तों 15 पुरुषों ने मेडल जीता, और 17 महिलाओं में से कितनी महिलाओं ने मेडल जीता? 7 महिलाओं ने मेडल जीता। दोस्तों अब सबसे अंत में यहां से मैं बता चुका हूं 3 क्वेश्चन आपके डेड श्योर पक्के बनेंगे। तो दोस्तों अंत में आपके टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और उसके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देने होंगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि 19वें नंबर का जो गेम हुआ था कॉमनवेल्थ का, वो कहां हुआ था, और इस बार वाला कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम हुआ, और इस बार टोटल भारत का अंक तालिका में कौन सा स्थान था, और हरियाणा के प्लेयर ने इस बार कितने मेडल जीते। और दोस्तों अंत में 2 ऐसे क्वेश्चन है, बच्चों के कमेंट मुझे पता है आएंगे, क्योंकि बच्चों को पता है दोस्तों जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है साइना नेहवाल,
इन्होंने जीता पदक, और सुशील कुमार इन्होंने भी पदक जीता। दोस्तों ये दोनों अब हरियाणा में काउंट नहीं होंगे, सुशील कुमार और साइना नेहवाल, क्योंकि जो साइना नेहवाल है वो हैदराबाद की ओर से कोचिंग लेती है, पुलेना गोपीचंद वहाँ काउंट होगी, और सुशील कुमार अब दिल्ली की ओर से काउंट होने लगे हैं। तो वैसे दोस्तों अगर हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे हरियाणा के कितने प्लेयरों ने मेडल जीते, 22, क्योंकि सरकार जो दोस्तों एक राशि होती है ना, वो राशि सरकार ने किन को वितरित की है, इन 22 लोगों को। और जो राशि वितरण का हमारा फंक्शन था दोस्तों वो पंचकुला, अगर ऑप्शन में ना आए तो चंडीगढ़ में हुआ था। और कितनों को धनराशि दी गई दोस्तों, 22 लोगों को ही धनराशि दी गई। दोस्तों एक धनराशि से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमनवेल्थ में धनराशि कितनी मिलती है। कॉमनवेल्थ में दोस्तों गोल्ड मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और सिल्वर वाले को 75 लाख और 50 लाख दोस्तों किसको मिलेंगे, जिसने ब्रॉन्ज जीता होगा। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 75 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 50 लाख रुपए मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर बेहद पसंद आए दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे साथ आप जुड़ जाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।